नमस्कार दोस्तों। देश में वैसे तो चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ फैसलों को छोड़ दिया जाए तो न्याय व्यवस्था को लेकर के लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास दिखता नहीं है। ये बात सही है कि चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद में बहुत सारे लोगों का न्याय व्यवस्था के अंदर विश्वास जगा है। लेकिन ममता बनर्जी सामने थी और उनके सामने बैठे हुए थे डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ममता बनर्जी के सामने बैठी हुई थी और ममता बनर्जी के पास में जब माइक होता है तो अक्सर ममता बनर्जी जो है वो जिस तरीके से वो बोलती रहती हैं और जिस तरीके की उनकी जो पहचान है, जो उनकी राजनीति है, फाइटर फाइटर किस्म की जो है वो लेडी है। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर से डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने ही मोर्चा खोल दिया। एक के बाद एक कई सवाल दागे। कहा कि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव में नहीं होना चाहिए। और जब ममता बनर्जी ये कह रही थी, जब ममता बनर्जी ने ये सब कुछ कहा, तो निश्चित तौर पर लोगों की निगाहें और लोगों के जहन में वो सब पुरानी यादें ताजा हो गई। जब कैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर का फैसले में एक अहम योगदान दिया, वो राज्यसभा चले जाते हैं। और कोलकाता के ही हाई कोर्ट के जज रहे अभिजीत गंगोपाध्याय, वो बीच अपनी सेवा में जब वो सिटिंग जज थे, कुर्सी पर बने हुए थे, उस वक्त में वीआरएस ले लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं और रिटायरमेंट लेकर के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। अब ममता बनर्जी ने जो कहा है उसको जरा आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या आखिरकार ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा। बहरहाल एक बार आप लोग मुझे बताइए कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है और ये वीडियो की नोटिफिकेशन आ रही है। और ममता बनर्जी का ये कहना कि पूर्वाग्रह से मुक्त हो अदालतों के फैसले, क्या ये सही है या गलत है? मतलब पूर्वाग्रह यानी पहले से सोची समझी रणनीति के तहत या सोची समझी राजनीति के तहत या नफा नुकसान के तहत कोई भी फैसला ना दिया जाए। फैसले जो हों वो जो भी तथ्य हो उसके हिसाब से उसके आधार पर दिए जाए। पूर्वाग्रह से कोई भी फैसले ना हो, जो अदालतें हैं वो पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाए। ये ममता बनर्जी का कहना क्या सही है क्या? सवाल इस बात को लेकर के। ममता बनर्जी ने जो कहा है वो एक बार डिटेल में एक एक करके जो है आपके सामने रखते हैं और आप देखिए कि ममता बनर्जी का जो बयान है, ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है, वो यहाँ पर कितना जरूरी है। ममता बनर्जी ने कहा कि न्यायपालिका को बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध और ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध और प्योर। हालांकि बिल्कुल शुद्ध और प्योर, अब बहुत कुछ चीजें ही बची, थोड़ी बहुत ही चीजें बची हैं जो है बिल्कुल शुद्ध और प्योर है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस बारे में बात करते हुए भी क्षमा चाहती हूं। मेरा मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है, मगर मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को शुद्ध, केवल शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और ईमानदार होना चाहिए ताकि लोग इसकी पूजा करें। तो ममता बनर्जी ने सारी बात भी कह दी और अपने आप को जो है वो बयानबाजी से बचा भी लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कोई किसी पर तंज नहीं कस रही हूं, कोई जो है वो राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रही हूं, लेकिन न्यायपालिका को पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर लोग न्याय पाने की उम्मीद रखें। अगर न्यायपालिका आम लोगों की मदद नहीं कर सकती, बहुत बड़ी बात कही यहां पर ममता बनर्जी ने, अगर न्यायपालिका आम लोगों की मदद नहीं कर सकती है तो उन्हें न्याय कहां से मिलेगा? जब वो किसी समस्या या अत्याचारी चीज से सामना करते हैं तो वो अधिक रुचि के साथ में केवल यही आशा करते हैं कि न्यायपालिका उनकी समस्याओं का समाधान
कर सकती है। यह न्याय पाने और संवैधानिक अधिकारों को कायम रखने की आखिरी उम्मीद है। तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि अगर न्यायपालिका लोगों की मदद नहीं करेगी तो कौन लोगों की मदद करेगा। यही एक दरवाजा, यही एक चौखट ऐसी है जिस पर व्यक्ति पूरी उम्मीद के साथ में आता है कि जब दुनिया में तानाशाही बढ़ जाएगी, देश में तानाशाही बढ़ जाएगी, तो कम से कम अदालतों की चौखटें वो न्याय करेंगी। ये सोच करके लोग अदालत की चौखट की तरफ आते हैं, उस आखिरी दरवाजे की तरफ आते हैं। वरना उससे पहले जो है वो लोग बड़ी मिन्नतें करके और अपने आप को बचा करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट, ममता बनर्जी का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो बात है और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और एक बतौर सीएम उन्होंने इस बात को कहा है, बतौर सीएम उन्होंने इस बात को कहा है कि कम से कम अदालतों को न्याय जरूर करना चाहिए। अदालत में लोग बड़ी जो है विश्वास के साथ में लोग आते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो ये बात कह रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी इस बात को कोई तंज कसने के लिए कह रही हैं, या कुछ और उदाहरण ऐसे जो ममता बनर्जी जब इस बात को कह रही हैं तो हमारे सामने कुछ और उदाहरण ऐसे आते हैं जो सवाल खड़े कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने खबर है, पश्चिम बंगाल के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए, राज्य पार्टी प्रमुख की उपस्थिति के अंदर ली सदस्यता। अभिजीत गंगोपाध्याय अपनी रिटायरमेंट से पहले वीआरएस लेते हैं, खुद को रिटायर कर लेते हैं, बीजेपी के अंदर चले जाते हैं, बीजेपी उनको सदस्यता दे देती है और उसके बाद में उनको टिकट दी जाती है और टिकट के बाद में वो जीत भी जाते हैं। आपको क्या लगता है ये सब इतनी सारी बातें संयोग की बात है? क्या पहले से डील नहीं हुई होगी? क्या पहले से बात नहीं हुई होगी कि आप उधर से इस्तीफा देंगे तो आपका टिकट कंफर्म है? और टिकट कंफर्म है इसका मतलब यह है कि उन्होंने बताया होगा कि उनके पास में कुछ ऐसे समीकरण है जिसकी वजह से उनकी जीत कंफर्म है। कोई ना कोई ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने बताया होगा कि इन कारणों की वजह से वो जीत सकते हैं। वरना कोई कारण ऐसा दिखाई नहीं देता है, कोई ऐसा इतना बड़ा संयोग दिखाई नहीं देता है कि आप उधर से इस्तीफा देकर के आए, उसके बाद आपको सदस्यता मिल जाए, सदस्यता के बाद आपको टिकट मिल जाए, टिकट के बाद आपको जीत मिल जाए। तो सोचिए आप कितने दिनों से या कितने सालों से उस कुर्सी पर रहते हुए अपने आप के लिए काम कर रहे होंगे, अपनी उस पार्टी के लिए काम कर रहे हो। रातों रात क्या कोई ऐसा हो सकता है क्या? और इस व्यक्ति की तो खासो बेइज्जती हुई थी। लोगों ने लिखा कि अगर पहले ऐसा कोई उदाहरण हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इनको छूट दे दी जाए। ये पश्चिम बंगाल में हुआ और इन्हीं अभिजीत गंगोपाध्याय के कई सारे फैसले ऐसे रहे, इन्हीं जो है गंगोपाध्याय के कई सारे ऐसे फैसले रहे जो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ रहे, जिनमें ममता बनर्जी के कई विधायकों की सदस्यता चली गई, जेल भेजा गया उनको। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप जो कुछ कर रहे हैं एक कुर्सी पर बैठ करके, जज की कुर्सी पर बैठ करके, और फिर आप सीधे उतर करके वहां चले जाते हैं, तो इसमें सवाल तो खड़े इसमें सवाल तो खड़े होंगे। और उसी चीज का आज ममता बनर्जी जिक्र कर रही है कि भैया ऐसा जो है वो आप लोग करते हैं। ये जो है एक तरीके से सुनाने का काम कर रही थी, क्योंकि जिस कार्यक्रम में डीवाई चंद्रचूड़ साहब मौजूद थे, ममता बनर्जी मौजूद थी, उसी कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। उनको सुनाया जा रहा था कि देखिए आपकी बिरादरी अब क्या कर रही है। आपकी बिरादरी ये कर रही है कि एक नेता को जमानत दे देती है, दूसरे नेता को जमानत नहीं देती है। एक नेता को जबरदस्ती जेल में ठोक दिया जाता है एजेंसियों के जरिए। ये जो है वो नसीहत दी जा रही है। और ये 2 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी आपको, जिनकी जमीन पर कब्जे का आरोप है उन्होंने शिकायत ही नहीं की। हेमंत सोरेन का किस्सा जो है वो दुनिया को बताया जाना चाहिए, पूरे देश के एक एक व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि एक जमीन घोटाले को लेकर के ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, इनको जेल भेज दिया गया, 5 महीने तक ये जेल में रहे और ईडी एक रत्ती भर भी सबूत पेश नहीं कर पाई। और तो और जिसकी जमीन घोटाले का आरोप
हेमंत सोरेन के ऊपर लगाया गया और जिनकी जमीन थी वो, उन्होंने कोई शिकायत ही नहीं की। अब आप पर जो है वो आरोप लगा है कि आपने उस महिला का पर्स चोरी कर लिया है और वो महिला कह रही नहीं भाई इसने कोई पर्स ही नहीं चोरी किया और आपको उठा करके जेल के अंदर डाल दिया जाए। बताइए ये कैसा न्याय है? तो यही चीज जो है ममता बनर्जी यहां पर जिक्र कर रही है कि आप एक मुख्यमंत्री को तो उठा करके जेल में डाल देते हैं, एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता है और एक मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुका है येदियुरप्पा, बीएस येदियुरप्पा को कोर्ट ये कहते हुए उनकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा देती है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई चोर चक्के नहीं है। येदियुरप्पा की गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी जाती है। कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पोस्को के तहत मामला दर्ज हुआ था, मतलब कि नाबालिग बच्ची के यौन शोषण का मामला येदियुरप्पा के ऊपर दर्ज हुआ और येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट वो राहत दे देता है। ये पूर्व सीएम है, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, इन पर जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अरे भैया एक तरफ जो है वो कोर्ट ही या वो एजेंसियां एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक सीटिंग मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा करके जेल के अंदर डाल देती है 5-5 महीने के लिए। हाँ वो बीजेपी से नहीं थे, वो एक आदिवासी पार्टी जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के मुखिया, उस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उनको आपने उठा करके जेल के अंदर डाल दिया और दूसरी तरफ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि अब सिटिंग मुख्यमंत्री भी नहीं है और उनके ऊपर देखिए कितना घिनौना आरोप लगा है। उनके ऊपर एक नाबालिग बच्ची के यौन शोषण का आरोप लगा और यौन शोषण के आरोप के बाद में भी कर्नाटक की सरकार जो है, कर्नाटक का कोर्ट जो है उनकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा। तो सवाल खड़े होते हैं न्यायपालिका, तो सवाल खड़े होते हैं न्यायपालिका के पर कि न्यायपालिका कर क्या रही, ये सवाल जो महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए सवाल ममता बनर्जी ने शायद उठाया है और इन साहब को तो पूरा देश और पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। पूर्व सीएम रंजन गोगोई, सीजीआई, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने ली राज्यसभा की सदस्यता, विपक्ष ने लगाए सेम सेम के नारे। ये साहब जो है आराम से दिल्ली के अंदर एक बढ़िया बंगले में पूरी जिंदगी काटते, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या लिया। और राज्यसभा, ये खबर जो है वो 19 मार्च 2020 की है, जब राम मंदिर का फैसला है उसके बाद की, इनके रिटायरमेंट के बाद में, तुरंत बाद में जो एक कूलिंग पीरियड होता है उसके अंदर अंदर ही इन्होंने जो है वो शपथ ली। और आप ये बताइए 19 मार्च 2020 से और 19 मार्च 2024 बीत चुका है, 4 साल बीत चुके हैं। क्या आपने इन साहब का कोई बहुत ऐतिहासिक कार्य देखा? क्या इन साहब का आपने कोई ऐसा काम देखा कि जो राज्यसभा के अंदर जाकर के इन्होंने वाकई ऐतिहासिक काम किया? देश और दुनिया कर्जदार रहेगी इनकी। बताइए जरा इस बात को। ये रंजन गोगोई साहब राज्यसभा गए थे तो किस लिए गए थे, क्यों गए थे? और वो कोई सारी उम्र तो राज्यसभा नहीं रहेंगे ना। 4 साल बीत गए आपके, 2 साल और बीत जाएंगे, खत्म। दोबारा तो बीजेपी आपको देने से रही। क्यों आखिरकार किया गया? इसीलिए ममता बनर्जी ने यहां पर सवाल खड़े किए। और आगे, इसके आगे ममता बनर्जी कहती हैं, इसके आगे भी जो उन्होंने कहा कि हमारे जो न्यायपालिका है, हमारी जो न्यायपालिका है उनके लिए कहा कि न्यायपालिका हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह बिल्कुल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की तरह से है। लोगों को न्याय दिलाना हमारा सर्वोच्च अधिकार है। मेरा मानना है कि न्यायपालिका लोगों के लिए, लोगों के द्वारा होनी चाहिए। लोगों को न्यायपालिका से उम्मीदें हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अदालतों से उन्हें न्याय मिलेगा। ये बात जो है वो ममता बनर्जी ने कही।
ममता बनर्जी इस बात को कह रही है कि न्यायपालिका, हालांकि इस पर जो है वो जवाब भी आया है, इस पर जवाब भी आया, वो भी आपको मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन वो कह रही हैं, उनके जरा भाव को समझिए, वो कह रही हैं कि न्यायपालिका हमारे लिए बिल्कुल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की तरह से होनी चाहिए, जहां पर हम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जाएं, अपने पापों को कम से कम वहां पर जाकर कबूल कर लें कि हाँ, ये गलती हमने की है, और हम ये मान करके चलें कि इस मंदिर, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे से ऊपर कुछ नहीं है। अगर एक व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति है, वो अगर मंदिर, मस्जिद में जाता है तो उसकी भावना यही होती है। तो ये बात है, और इसको लेकर के ममता बनर्जी ने कहा, लेकिन इसके बाद में सीजेआई चंद्रचूड़ साहब की तरफ से इस पर जो है वो, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इसके उलट जो है कहा। उनका उनका बयान भी अच्छा लगा, उनका बयान भी बढ़िया रहा। सीजेआई ने कहा कि अदालतों को न्याय का मंदिर कहना गलत है। अब जरा दोनों को आप समझ लीजिए, ममता बनर्जी को आपने सुना और अब सीजेआई को सुनिए। अपने संबोधन में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब लोग अदालतों को न्याय का मंदिर कहते हैं तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि न्यायाधीश देवता है, जो कि वो नहीं है। जज लोगों के सेवक है, जो करुणा और सहानुभूति के साथ में न्याय प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जज संविधान के स्वामी नहीं है, वो सेवक है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय न्याय शास्त्र में संवैधानिक न्यायिकता का बहुत महत्व है। तो एक तरफ ममता बनर्जी कह रही थी कि भाई ये मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे की तरह से बिल्कुल पवित्र जगह होनी चाहिए, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी पहले से पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान किसी के पूर्वाग्रह से नहीं चलते हैं, ये माना जाता है। लेकिन चंद्रचूड़ यहां पर कह रहे हैं कि आपकी और सारी बातें ठीक है, लेकिन आप जो इनको भगवान के नाम पर जो बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। जजों को भगवान की तरीके से मत देखिए, जजों को लोगों के सेवक के तरीके से देखिए, कि जज वहां पर उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो वो कोई मंदिर, मस्जिद के अंदर बैठे हुए मौलाना, मौलवी या पुजारी नहीं है। वो आपका सेवक है, जो आपको सुनेगा और आपका काम करेगा। वो कोई आपकी जो है, आपके ऊपर कृपा करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो आपके लिए आपकी जिम्मेदारी पर बैठा हुआ है वहां पर। वो आपकी जिम्मेदारी लेगा भी और आपको न्याय भी देगा। तो देखिए, जब दो अच्छे विचारों वाले लोग मिलते हैं, तो अक्सर दोनों तरफ से एक बढ़िया बातें सुनने को मिलती। ममता बनर्जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर उसमें भी कहीं ना कहीं फैक्ट है, सच्चाई है। कुछ न कुछ फैसले ऐसे दिखते हैं जो ऊपरी अदालतों में जाकर के या ऊपर जाकर के, याद करिए राहुल गांधी को सिर्फ इस बात के लिए राहुल गांधी को अदालत ने 2 साल की सजा दे दी थी, कि राहुल गांधी ने पूछ लिया था कि ये सारे नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे चोर जो हैं, इनके सरनेम मोदी क्यों है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये सारे मोदी चोर क्यों हैं। उनके बयान को बिल्कुल उल्टा करके बीजेपी ने दिखाया, उनके बयान को पूरा उल्टा करके अदालत ने एक तरीके से देखा, और उसके बाद में उनको मैक्सिमम 2 साल की सजा दी। अब बताइए, वो फैसला क्या वाकई अदालत ने अपनी मर्जी से लिया था? और अगर वो फैसला अदालत की मर्जी से था, या वो फैसला न्यायोचित था, सही था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार राहुल गांधी को जो है वो क्यों उनके सजा के ऊपर रोक लगाई और उनकी सदस्यता को बहाल किया? तो मौजूदा समय के अंदर अदालतों के कई सारे ऐसे फैसले हैं जो बहुत सवाल खड़े करते हैं। तो बहरहाल यहां पर ममता बनर्जी ने जो कहा है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो कहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।